हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म, क्या है इन धर्मों में अंतर? क्या ये सब एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर है? आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता का बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें परब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह पथ सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट न करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिनका न कोई आरंभ है और न अंत है, उस सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है, अस्तो माह सद्गमय, तमसो माह ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्युकाल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वो कभी अमृत को प्राप्त नहीं करते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे बृहदारण्यक के उपनिषद में लिखा है। इन्हें 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसे ईश उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है, सत्य दो धातु से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह, दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत् वामसि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्म और पूर्णता में न्यूनता नहीं आई। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है और यही सनातन धर्म सत्य है। जो सत्य सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि, अनंत, सनातन और सर्वभूपी हैं। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है
शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वो ये है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास या महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं। तो यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निपुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है।